क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी उलझनों का जवाब हमारे पास होते हुए भी हम उन्हें समझ क्यों नहीं पाते? जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर इंसान के मन में कुछ सवाल, कुछ चिंताएं और कुछ अनकही उलझनें होती हैं, जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं। लेकिन अगर आपको वही उलझनों का समाधान खुद श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों से मिल जाए तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के वो अनमोल उपदेश जो आपको सिखाएंगे कि हर परिस्थिति में मन को शांत और जीवन को संतुलित कैसे रखा जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। जब भी जीवन में दुख, असफलता या अपमान मिलता है, मन में यही सवाल उठता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन वत्स, जो प्रश्न तुम्हें कष्ट देता है उसका उत्तर भी उसी कष्ट के भीतर छिपा होता है। मैंने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, मैंने कहा था कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म करने वाला जब कठिनाइयों से गुजरता है तब वही कठिनाई उसे मजबूत बनाती है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर आभूषण बनाया जाता है, उसी प्रकार इंसान को परीक्षा में डालकर चमकाया जाता है। जब तुम सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब समझो मैं तुम्हें बाकी सबसे आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। दूसरों को मैंने आसान रास्ते दिए हैं, पर तुम्हें वो रास्ता दिया है जो महानता की ओर ले जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर सहने की, सीखने की और बदलने की क्षमता सबसे अधिक है। वत्स, तुम्हारा दुख तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए आया है। हर आंसू, हर असफलता, हर अपमान तुम्हें कुछ सिखाने आया है। तुम्हें रुकने नहीं बल्कि ऊपर उठने का अवसर देने आया है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, तब याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें दिखाई न दूं, पर तुम्हारे हर आंसू के साथ मैं भी उपस्थित हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठाती है। मैं ही वह आवाज हूँ जो कहती है, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ो। वत्स, अपने जीवन की तुलना मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कुछ को फल जल्दी मिलता है, कुछ को देर से, लेकिन सच्चे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम बस अपना मार्ग चलते रहो, क्योंकि जब समय बदलेगा तो वही लोग जो आज सवाल करते हैं कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए अगली बार जब मन कहे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो मुस्कुराकर कहना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं और वे मुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। कभी भी जीवन की कठिनाइयों से घबराओ मत, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा उस इंसान को ही चुनते हैं जो सबसे मजबूत बनने की क्षमता रखता है। अक्सर जीवन में ऐसा समय आता है जब हम थककर, टूटकर, निराश होकर सिर्फ एक ही बात कहते हैं, मैं जो भी करता हूँ उल्टा ही क्यों होता है। और यही प्रश्न मनुष्य को सबसे अधिक दुख देता है, क्योंकि जब प्रयास के बाद भी परिणाम विपरीत मिले तो मन में भ्रम, गुस्सा, पीड़ा और निराशा उत्पन्न होती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में विपरीत परिणाम विफलता नहीं, मार्गदर्शन होता है। परिणाम उल्टा नहीं होता, बल्कि वही होता है जो तुम्हें आगे के लिए योग्य बनाता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि जब हमें बार बार उल्टा परिणाम मिलता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम अयोग्य हैं,
बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ वह फल नहीं है जो तुम खोज रहे हो, तुम्हारे लिए बेहतर मार्ग तैयार हो रहा है। तुम्हें धैर्य, विवेक और आत्मबल सीखना है। तुम्हारी दिशा सुधारना आवश्यक है। जिसे हम उल्टा समझते हैं, वस्तुतः वह हमारे जीवन की गति को सही दिशा में धकेलने वाला एक अदृश्य हाथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य परिणाम पर अटक जाता है, पर मैं तुम्हारे मार्ग को देखता हूँ। तुम्हें जो मिलता है वह तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारी आवश्यकता से मिलता है। कभी कभी हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वही चीज वास्तव में हमारे लिए हानिकारक होती है। कभी वह नौकरी, कभी वह संबंध, कभी वह निर्णय। हम सोचते हैं कि ये मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं वह नहीं देता जिसे तुम चाहते हो, मैं वह देता हूँ जिसे तुम संभाल सकते हो। जब प्रयासों का उल्टा फल मिलता है तो मनुष्य कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, क्योंकि तुम में क्षमता है, क्योंकि तुम टूटकर भी उठ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता हूँ और ऊंचाई हमेशा कठिनाइयों से होकर ही मिलती है। हमारे जीवन में जो भी उल्टा होता है वास्तव में वह एक बड़ा सीधा मार्ग बनाने की तैयारी है। जिस प्रकार हवा हमेशा नाव के विपरीत चलती है ताकि नाविक मजबूत बने, उसी प्रकार घटनाएं कभी कभी हमारे विपरीत होती हैं ताकि हमारा मन और अधिक शक्तिशाली बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुमने मांगा है तो समझ लेना कि मैं तुम्हें वह देने वाला हूँ जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। मनुष्य केवल आज का दुख देखता है, पर कृष्ण पूरे जीवन का मार्ग देखते हैं। और इसलिए जो चीज हमें उल्टी लगती है वह अक्सर हमारी उज्जवल दिशा का आरंभ होती है। जो भी तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। तुम बस सच्चे मन से प्रयत्न करते रहो। मार्ग मैं बनाऊंगा, समय मैं चुनूंगा, फल मैं दूंगा, और जब मैं देता हूँ तो सर्वोत्तम देता हूँ। इसलिए जब भी जीवन में कुछ उल्टा हो, निराश न होना। समझ लेना, कृष्ण मेरे लिए कुछ बड़ा रच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन एक दर्पण की तरह है। हम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे विचार पालते हैं, जैसे शब्द बोलते हैं, वैसी ही तरंगें हमारे जीवन में लौटकर आती हैं। यह कोई दंड नहीं है, यह जीवन की सबसे निष्पक्ष व्यवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी को दंड नहीं देता, मैं केवल वही लौटाता हूँ जो तुमने संसार में छोड़ा है। जब हम किसी को दुख पहुँचाते हैं तो वह दुख किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस आता है। और जब हम बिना स्वार्थ किसी का भला करते हैं तो वही भलाई किसी अनजान रास्ते से हमारे जीवन में प्रवेश करती है। कर्म का नियम समय का मोहताज नहीं होता। कभी परिणाम तुरंत मिल जाता है, कभी वर्षों बाद, और कभी तो इस जन्म में नहीं, पर आत्मा अपने बोए बीज को कभी नहीं भूलती। कृष्ण कहते हैं, जो सोचता है कि वह बच गया वह भ्रम में है, क्योंकि कर्म लौटते नहीं, वे समय लेकर परिपक्व होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो गलत करता है वह सुखी दिखाई देता है और जो सच्चा है वह संघर्ष करता दिखता है। पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो अभी सुख में है वह अपने पुराने अच्छे कर्म भोग रहा है, और जो अभी संघर्ष में है वह अपने आने वाले उजाले की नींव रख रहा है। कर्म बदले नहीं जाते, पर समझ बदली जा सकती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाता है वह स्वयं को पीड़ा से बचा लेता है, क्योंकि तब वह नफरत नहीं बोता, नहीं छल, ईर्ष्या या अहंकार।
जीवन में जो भी हमारे साथ होता है वह हमें आईना दिखाने आता है। कोई हमें धोखा देता है तो वह हमें सिखाने आता है कि अब हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। कोई हमें अपमानित करता है तो वह हमें यह याद दिलाने आता है कि सम्मान बाहर से नहीं भीतर से आता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई दुख दे तो उसे शाप मत दो, क्योंकि वह केवल तुम्हारे पुराने कर्मों का दूत है। जो व्यक्ति कर्म के नियम को समझ लेता है वह बदला नहीं लेता, वह सुधार करता है। वह गुस्सा नहीं पालता, वह जागरूकता पालता है। इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर शब्द, हर सोच, हर भाव अपना निशान छोड़ता है और वही निशान एक दिन जीवन बनकर लौटता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा जीवन जियो कि अगर कर्म लौट कर आए तो तुम्हें डर न लगे, क्योंकि जो प्रेम बोता है वह प्रेम ही काटता है। जो सच्चाई चुनता है वह अंततः शांति पाता है। कर्म का नियम डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यह सिखाने के लिए है कि हम सटीक हर क्षण अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, चुपचाप, निरंतर और सटीक रूप से। मनुष्य का मन अक्सर एक प्रश्न से व्याकुल रहता है, जो गलत करते हैं वही सुखी क्यों दिखाई देते हैं? जो छल करते हैं वही आगे क्यों बढ़ते हैं? और जो सच्चे हैं वही संघर्ष क्यों करते हैं? यह प्रश्न नया नहीं है। युद्धभूमि में अर्जुन ने भी यही प्रश्न श्री कृष्ण से किया था और कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता और जो सत्य होता है वह हमेशा दिखाई नहीं देता। कृष्ण कहते हैं कि सुख और शांति में बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता है वह सुखी नहीं होता, वह केवल सुविधाओं से घिरा होता है और सुविधाएं कभी भी शांति नहीं देती। बुरे लोग इसलिए सुखी प्रतीत होते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों का बोझ महसूस नहीं करते। वे संवेदनशील नहीं होते, उन्हें पश्चाताप नहीं होता और इसलिए उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं कम दिखाई देती हैं। पर कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने कर्मों की चिंता नहीं वह भीतर से खोखला होता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति आज ऐश्वर्य में है वह अपने पुराने अच्छे कर्मों का फल भोग रहा होता है और जो आज संघर्ष में है वह अपने भविष्य की नींव रख रहा होता है। कर्म का नियम तात्कालिक नहीं होता, वह धैर्य से कार्य करता है। कृष्ण समझाते हैं, मैं परिणाम तुरंत नहीं देता, क्योंकि मैं केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारी चेतना को बदलना चाहता हूँ। बुरे लोग दूसरों को नुकसान पहुँचाकर आगे बढ़ते हैं, पर वे कभी भी निश्चिंत नहीं होते। वे हर समय डर में जीते हैं। डर पकड़े जाने का, डर खोने का, डर गिरने का। यह डर ही उनका असली दंड है। जो सच्चा व्यक्ति है वह चाहे गरीब हो, संघर्ष में हो, पर वह रात को चैन की नींद सोता है। और यही शांति हर सुख से बड़ी होती है। कृष्ण कहते हैं, जो बाहर से हंसता है जरूरी नहीं वह सुखी हो, और जो चुप है जरूरी नहीं वह टूटा हो। बुरे लोग इसलिए भी आगे बढ़ते दिखते हैं क्योंकि वे शॉर्टकट चुनते हैं। वे नियम नहीं देखते, वे नैतिकता नहीं देखते। पर जो शॉर्टकट होता है वह गंतव्य नहीं देता, वह केवल भ्रम देता है। समय के साथ वही लोग गिरते हैं जो बिना जड़ के ऊंचाई पर पहुंचे होते हैं, और जो धीरे धीरे सत्य और धैर्य से आगे बढ़ते हैं वे अडिग रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी दौड़ता नहीं, पर वह अंत में सबसे आगे पहुंचता है। इसलिए यदि आज आपको लगता है कि बुरे लोग सुखी हैं,
तो स्वयं से यह पूछिए, क्या वह सुख है या केवल शोर? क्या वह शांति है या केवल दिखावा? क्योंकि अंत में जिसके पास आत्मसम्मान है वही वास्तव में समृद्ध है, और जिसका अंतर्मन शांत है वही सच्चे अर्थों में सुखी है। भावार्थ, बुरे लोग सुखी नहीं होते, वे केवल व्यस्त होते हैं अपने कर्मों से भागने में। क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा आ जाता है और बाद में पछतावा भी होता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। क्रोध कहां से पैदा होता है और उसे कैसे जीता जा सकता है, आज हम उसी रहस्य को समझेंगे। जब हम कहते हैं मुझे जल्दी गुस्सा क्यों आता है, तो यह केवल एक भावनात्मक प्रश्न नहीं बल्कि आत्मचिंतन की शुरुआत है। क्रोध अचानक नहीं आता, वह भीतर जमा हुई अपेक्षाओं, अहंकार, असंतोष और अधूरी इच्छाओं से जन्म लेता है। इस विषय पर श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना युद्ध भूमि में था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध इच्छाओं से उत्पन्न होता है और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वह अग्नि बनकर मन को जला देती है। गुस्सा अक्सर तब आता है जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, सम्मान दें, हमारी बात माने, लेकिन जब वास्तविकता हमारी अपेक्षा से टकराती है तो भीतर प्रतिक्रिया उठती है। वही प्रतिक्रिया धीरे धीरे क्रोध बन जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इच्छा से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध जन्म लेता है। इस प्रकार क्रोध बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक पकड़ से उत्पन्न होता है। क्रोध का एक और कारण है अहंकार। जब हमें लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, तब हम अपनी बात मनवाने के लिए कठोर हो जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण का संदेश है कि जो स्वयं को जानता है वह दूसरों की गलतियों से विचलित नहीं होता। वह प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने का प्रयास करता है। क्रोध वहीं पनपता है जहां धैर्य समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब गुस्सा आता है तब हम वह कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। क्रोध की अग्नि पहले सामने वाले को नहीं, हमें जलाती है। इसलिए श्री कृष्ण क्रोध को शत्रु बताते हैं, ऐसा शत्रु जो बाहर नहीं भीतर बैठा है। तो फिर समाधान क्या है? श्री कृष्ण का उत्तर सरल है, अभ्यास और आत्मसंयम। जब भी गुस्सा उठे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, स्वयं से पूछिए क्या यह प्रतिक्रिया आवश्यक है। अक्सर आप पाएंगे कि परिस्थिति उतनी बड़ी नहीं थी जितनी आपने बना ली। गुस्से को दबाना भी समाधान नहीं है, उसे समझना आवश्यक है। जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपका क्रोध आपकी अपेक्षा या असुरक्षा से आया है, तब वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आत्मजागरूकता ही क्रोध पर विजय का पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। यदि आपको जल्दी गुस्सा आता है तो स्वयं को दोष मत दीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप बुरे हैं, इसका अर्थ केवल इतना है कि आपका मन अभी अभ्यास चाहता है। हर बार जब आप गुस्से के क्षण में शांत रहने का प्रयास करते हैं, आप एक छोटी विजय प्राप्त करते हैं, और यही छोटी छोटी विजय मिलकर बड़े परिवर्तन लाती हैं। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है, क्रोध को शक्ति में बदलो, प्रतिक्रिया को धैर्य में बदलो और अहंकार को समझ में बदलो।
क्योंकि जो क्रोध पर विजय पा लेता है वह केवल दूसरों को नहीं स्वयं को जीत लेता है। क्रोध कोई बाहरी शत्रु नहीं है, यह हमारे भीतर उठने वाली एक अग्नि है। जैसा कि श्री कृष्ण ने सिखाया, जो व्यक्ति अपने मन और क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप मेहनत करते हैं फिर भी हर बार असफल हो जाते हैं? दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या सच में किस्मत ही खराब है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? जब अर्जुन भी अपने कर्तव्य और परिणाम को लेकर उलझ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सफलता और असफलता का सच्चा अर्थ समझाया। आज हम उसी रहस्य को जानेंगे। जब जीवन में बार बार असफलता मिलती है तब मन भारी हो जाता है। मनुष्य स्वयं से पूछता है, मैं हर काम में असफल क्यों हो जाता हूँ? यह प्रश्न केवल आपका नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का है जिसने प्रयास किया है और गिरा है। इसी गहरे प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने बहुत सरल लेकिन गहन शब्दों में दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता तुम्हारे कर्मों का अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारी समझ की शुरुआत है। अक्सर हम असफलता को अंत मान लेते हैं, जबकि वह केवल एक संकेत होती है कि दिशा या दृष्टि में कुछ बदलने की आवश्यकता है। जब मनुष्य केवल परिणाम पर केंद्रित हो जाता है, तब हर प्रयास एक बोझ बन जाता है और जब परिणाम नहीं मिलता तो वह स्वयं को असफल मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे कर्म नहीं फल के पीछे भागते हैं। जब फल नहीं मिलता तो उनका मन टूट जाता है और वे प्रयास करना छोड़ देते हैं। असफलता का दूसरा कारण है भय। जब मन में यह डर बैठ जाता है कि अगर मैं फिर हार गया तो, तब व्यक्ति पूरी शक्ति से प्रयास ही नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भय और संदेह से भरा मन कभी सफलता का मार्ग नहीं देख सकता। जब आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो आपका प्रयास भी अधूरा रह जाता है और अधूरे प्रयास का परिणाम अक्सर असफलता ही होता है। तीसरा कारण है अधीरता, इम्पेशंस। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन जीवन के बड़े फल समय मांगते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो धैर्य रखता है वही सही समय पर फल प्राप्त करता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसे समय, धैर्य और निरंतर देखभाल चाहिए। ठीक उसी प्रकार आपके प्रयास भी समय लेते हैं। चौथा कारण है तुलना, कंपैरिजन। जब आप अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपनी गति को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का मार्ग देखकर विचलित मत हो, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए बना है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है तो किसी को देर से। लेकिन गहरी, तो क्या असफलता बुरी है? नहीं, असफलता एक गुरु है। वह आपको गिराकर सिखाती है कि कहाँ सुधार करना है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यही है, असफलता से मत डरो, उसे समझो। परिणाम के पीछे मत भागो, कर्म पर ध्यान दो। दूसरों से मत तुलना करो, स्वयं को बेहतर बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर असफलता के बाद फिर खड़ा हो जाता है, उसे कोई भी शक्ति सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अभी सीख रहे हैं और जो सीखता रहता है वही एक दिन जीतता है। असफलता अंत नहीं है,
यह एक संकेत है सीखने और आगे बढ़ने का, जैसा कि श्री कृष्ण ने सिखाया। जो व्यक्ति कर्म करता रहता है और हार नहीं मानता, उसे सफलता अवश्य मिलती है। क्या आप भी इस समस्या में उलझे हुए हैं कि दूसरों को कैसे बदलें? आप बार बार कोशिश करते हैं कि लोग आपको समझें, आपकी तरह सोचें, लेकिन हर बार आपको निराशा ही मिलती है। तो आखिर सही क्या है? क्या हमें दुनिया बदलनी चाहिए या खुद को? आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का वो गहरा ज्ञान जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। क्या आप भी यह सोच रहे हो कि आपको दूसरों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए? यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो दिल से अच्छा होता है, लेकिन बार बार लोगों के व्यवहार से आहत होता है। आप सोचते हैं अगर सामने वाला बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अगर लोग मेरी तरह सोचने लगे तो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप खुद अंदर से थक जाते हैं। लोग आपकी बात नहीं मानते, आपकी सोच को नहीं अपनाते और धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और दुख बढ़ने लगता है। फिर मन में एक द्वंद्व शुरू होता है, क्या मैं गलत हूँ या ये दुनिया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम बदलना चाहते हो वह तुम्हारे नियंत्रण में ही नहीं है। श्री कृष्ण हमें यह गहरी सच्चाई समझाते हैं कि हर व्यक्ति अपने संस्कारों, अनुभवों और सोच से बना है। आप किसी के विचारों को जबरदस्ती नहीं बदल सकते। बाहरी दुनिया को नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह आपके हाथ में है, आप खुद। जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी शांति खो देते हैं, लेकिन जब आप खुद को समझते हैं, अपनी सोच को सुधारते हैं, तो दुनिया अपने आप बदलती हुई महसूस होती है। तो इसका असली समाधान क्या है? नंबर 1, खुद को बदलो, यही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने रिएक्शन को बदलते हैं तो वही स्थिति आपको दुख नहीं देती। नंबर 2, एक्सेप्ट करो कि हर कोई अलग है। हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं सोच सकता। जैसे आप यूनिक हैं, वैसे ही वह भी है। नंबर 3, कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप अपने एक्शंस, अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को नियंत्रित कर सकते हैं, बस उसी पर ध्यान दें। नंबर 4, इनर पीस को प्रायोरिटी बनाओ। जब आपकी शांति सबसे जरूरी बन जाती है, तब आप दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होना छोड़ देते हैं। अंतिम संदेश, दूसरों को बदलने की कोशिश में आप अपनी शांति खो देते हैं, लेकिन जब आप खुद को बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। यही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा ज्ञान है। जो खुद पर विजय पा लेता है, उसे दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो याद रखिए, दूसरों को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को बदलना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया आपको परेशान करना बंद कर देती है। जैसा भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि लोग आपकी भावना नहीं समझते? आप जो करते हैं उसका मूल्य कोई नहीं जानता। शायद इसलिए मन में यह सवाल उठता है, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश जो इस प्रश्न का उत्तर भी है और जीवन का समाधान भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों से अपेक्षा रखना छोड़ दोगे
तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हर इंसान जीवन में किसी न किसी से उम्मीद रखता है, पर जब वो उम्मीद टूटती है तो सबसे पहले हमारा मन टूटता है। हम सोचते हैं, मैंने इतना अच्छा किया, फिर भी किसी ने समझा नहीं। यही पीड़ा, यही अपेक्षा हमारी शांति को धीरे धीरे खा जाती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, अपेक्षा नहीं, प्रेम करो, क्योंकि प्रेम देने से बढ़ता है, मांगने से नहीं। जैसे सूरज हर दिन उगता है, उसे किसी के धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती, वह बस अपना धर्म निभाता है। उसी तरह सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के बहता है। जब अर्जुन युद्ध में भ्रमित हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिनसे तुम प्रेम करते हो वे भी अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। तुम बस अपना मन स्थिर रखो। इस वाक्य में छिपा है पूरा जीवन सूत्र। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपनी प्रतिक्रिया को बदल दो। जब तुम किसी से अपेक्षा रखते हो तो तुम उसकी हर बात, हर प्रतिक्रिया के गुलाम बन जाते हो। पर जब तुम प्रेम करते हो बिना शर्त, तो तुम मुक्त हो जाते हो। जो व्यक्ति दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर से प्रेम करता है, वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसका हृदय स्वयं श्री कृष्ण से जुड़ा होता है। हर रिश्ते में अगर हम थोड़ा कम उम्मीद करें, थोड़ा ज्यादा समझें, तो जीवन अपने आप मधुर हो जाएगा। याद रखो, जिस दिन तुम यह मान लोगे कि कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, उस दिन से तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तुम अपनी शांति दूसरों की स्वीकृति में नहीं, अपने भीतर खोजने लगोगे। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी अपेक्षा पर खरा न उतरे, तो मन में श्री कृष्ण का ये वाक्य याद रखना, अपेक्षा छोड़ो, प्रेम बढ़ाओ, क्योंकि प्रेम में शक्ति है और अपेक्षा में बंधन।